हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पंचायती राज की जानकारी के टॉप 20 PYQ देखने वाले हैं। ठीक है, एडीओ का ये क्लास 94 है। इससे पहले जो है एडीओ से रिलेटेड 93 वीडियो, ठीक है, वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो यदि आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए है सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, बी है तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, सी है ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, और डी है ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति जनजाति का पंच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो सरपंच के रूप में कार्य कौन करेगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है सरपंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष मतदान, बी है अप्रत्यक्ष मतदान, सी है ग्राम सभा द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में उप सरपंच किस प्रकार से चुना जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है? पहला है निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है, चौथा है लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो जिला पंचायत के गठन के बारे में जो सही है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। ठीक है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? जिला पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए है जिला पंचायत, बी नगर पंचायत, सी ग्राम पंचायत, और डी है जनपद पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सही है? पहला है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, दूसरा है ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, तीसरा है ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, चौथा है ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, और पांचवा है ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 5। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, और ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, और पांचवा नंबर है ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या दिया गया है इसमें? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए, और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? ऑप्शन ए है 20 जनवरी 2019, बी है 10 फरवरी 2019, सी है 15 मई 2021, और डी है 25 मई 2021। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी 2019।
ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी को होता है और इसका पहला सम्मेलन जो है 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। तो इसी डेट से जो है हम गिनती करेंगे, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा 10 फरवरी 2019 को, ठीक है। बाद में जो है 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दिया गया और नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई को और इसका पहला सम्मेलन जो है 25 मई 2016 को बुलाया गया। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो पहली बार चुनाव हुआ और पहला सम्मेलन कब बुलाया गया उसी डेट से जो है हम डेट की गिनती करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10 फरवरी 2019। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है? गलत कथन बताना है ना। उप सरपंच के लिए ऑप्शन ए है आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, बी है ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, सी है ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो और डी है आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो उप सरपंच बनने के लिए योग्यता में गलत है वो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है स्वच्छता एवं सफाई, बी है ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, सी है कानून व्यवस्था और डी है जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संधारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था, है ना। ये जो है ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है, ठीक। ए है स्वच्छता एवं सफाई, बी है ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण और डी है जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संधारण, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? पहला है स्वच्छता और सफाई, दूसरा है ग्रामीण सड़कों पुलों और नालियों का निर्माण और अनुरक्षण, तीसरा है सामाजिक वानिकी, चौथा है प्रौढ़ शिक्षा, पांचवा है जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रख रखाव, छठवां है निराश्रितों की सहायता। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी शक्ति जो है ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। बाकी सभी 1, 2, 5, 6 ये सभी जो है ग्राम पंचायत की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्वच्छता और सफाई, ग्रामीण सड़कों पुलों और नालियों का निर्माण और अनुरक्षण, जन्म मृत्यु और विवाह के अभिलेखों का रख रखाव और छठवां है निराश्रितों की सहायता। ये सभी जो है ग्राम पंचायत की शक्ति में है, लेकिन जो नहीं है कौन सा है? 3 और 4, सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों द्वारा, बी है विधानसभा में पारित कानून द्वारा, सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत और डी है राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के प्रावधान के अंतर्गत जो है राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य सरकार पंचायतों को खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है राज्य वित्त आयोग, बी है सरपंच, सी जिला कलेक्टर और डी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य सरकार जो है पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर तय किए जाने वाले सहायता अनुदान प्रदान करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? पहला है राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, दूसरा है राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तीसरा है जिला आयोजना समितियों का गठन, निम्न में से कौन सा सही है? सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य है देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, जो कि ये प्रावधान करता है कि राज्य चुनाव आयोग जो है सभी पंचायतों में चुनाव कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है अमिताभ जैन, बी है सर्जियस मिंज, सी है
आरपी मंडल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर जीएस मिन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? ऑप्शन ए है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, बी है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, सी है राज्य के वित्त आयोग द्वारा और डी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए है लेखा अंकेक्षण हेतु कलेक्टर उत्तरदायी है, बी है राज्य का महालेखाकार लेखा का अंकेक्षण करता है, सी है पंचायती अंकेक्षण मंडल लेखा का अंकेक्षण करता है और डी है राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण करता है। सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण करता है। ठीक है, पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि पहला है उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो, दूसरा है यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, तीसरा है यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो और चौथा यदि वह चुनाव के 9 माह पूर्व वापसी का दावा किया हो। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देख के आपको बताना है कि पंचायत चुनाव में जो प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया गया है 1, 2, 3 उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की जो है मृत्यु हो जाए और यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो तो क्या होगा? उसको जो है प्रतिभूति निक्षेप, वो जो पैसा जमा किया रहता है ना फॉर्म डालते समय, वो राशि जो है उसे जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है, किस कंडीशन में? 1, 2 और 3 उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में यदि दर्शित न हो, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए या फिर उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त होता है तो। ठीक है, 3 कंडीशन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष के भीतर, बी है 1 वर्ष के भीतर, सी है 6 महीने के भीतर और डी है 3 महीने के भीतर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के भीतर। ठीक है, यदि पंचायतें जो है समय से पहले भंग होती हैं तो उसे 6 महीने के भीतर उनका चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जो सही नहीं है? ठीक है ना, ऑप्शन ए है बीच में पंचायत के विघटन पर विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, सी है पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा और डी है किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। तो सही आंसर इसका क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी, नहीं होती है ना, अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होती है। जब पहली बार चुनाव जब कराया जाता है और पहले सम्मेलन की बुलाया जाता है उस तिथि से जो है पंचायत अगले 5 वर्षों के लिए गठित होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है? पहला है पंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, दूसरा है सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, तीसरा है जनपद पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, चौथा है जिला पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, पांचवा है पंच पद के लिए शपथ पत्र, छठवां है सरपंच पद के लिए शपथ पत्र, सातवां है जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र और आठवां है जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र। तो आप लोगों को बताना है कि पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ किन किन अभ्यर्थियों को जो है क्या क्या अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होता है और इसका सही आंसर क्या लिया गया है? 2, 7 और 8। सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र है ना, और
जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र और जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र जो है आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। ठीक है, 2, 7 और 8। ठीक, सरपंच क्या करता है, घोषणा पत्र देता है और जनपद और जिला पंचायत की उम्मीदवार जो है शपथ पत्र। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन ए है सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, बी है जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, सी है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, डी है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी और ई है विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? शपथ पत्र कौन प्रस्तुत नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी ये जो है स्वघोषणा पत्र दाखिल करता है। ठीक है, अपने आवेदन पत्र के साथ। बाकी जनपद पंचायत, जिला पंचायत, लोकसभा या फिर विधानसभा जिसका भी आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको जो है एक शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण PYQ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।